जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बीपीएससी टीआरई 2 परीक्षा यहां पर आने वाली है। 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में आप लोग का फॉर्म भी भरा जाएगा। तो उस चीज को लेकर छात्र अब परेशान होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि परेशानी यहां पे बनती है क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी है क्लास 9 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए, उसमें एलिजिबिलिटी है कि आपको एसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 पास होना चाहिए। लेकिन एक समस्या अब आने ये लग गया, क्योंकि आयोग ने यहां पर जब रिजल्ट दिया तो 2 फेज में दिया। एक बार रिजल्ट दिया तो वो जो उनका रिजल्ट आ रहा था वो सिर्फ वेब कॉपी लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने दोबारा अपलोड किया रिजल्ट को लेकर तो यहां पर वेब कॉपी के साथ साथ 3 लाइनें लिखी हुई आ रही थी आपके वेब कॉपी पे। तो वही वेब कॉपी आपको अपलोड करना है। लेकिन जब छात्र यहां पे अपना वो कॉपी डाउनलोड करने जाते हैं तो 5 से 6 दिन से लगातार बीएसईबी का वेबसाइट ही नहीं चल रहा है। इसके ऊपर तो हम पहले बात करेंगे ही, लेकिन आज के एक न्यूज अपडेट में आपको बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर जो भी प्रश्नों के बारे में कहा गया है उससे की जानकारी हम देंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इसके एग्जाम डेट में क्या बदलाव हो सकता है, कि क्या यहां पर 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और तीसरी चीज यहां पर भी बताएंगे कि इसके लिए बेस्ट बुक क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसके किताबों के बारे में समझते हैं चीजों को, फिर आगे आपके टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, अगर हम बुक की बात कर ले तो देखिए यहां पर जो है बिहार प्रतियोगिता जो प्रकाशन है, इन्होंने यहां पर एक अपडेट दिया है एक बुक को लेकर, जो कि अभी अमेजोन पे, चूंकि देखिए अमेजोन एक साइट है, एक सोशल साइट है जहां पे आप अपनी पुस्तकों को खरीद सकते हैं, और मैंने भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस बुक को लेकर, जो कक्षा 6 से 8 के लिए बेस्ट बुक बताया जा रहा है और सबसे ज्यादा बिकने वाला ये बुक। यानी कि आपको जो है इस बुक को लेकर रखना होगा अपने पास अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए क्लास 6 to 8 को लेकर। यहां पे आपको बता दें कि दोस्तों इस बुक के माध्यम से जो है आप 15 वो प्रैक्टिस सेट यहां पे जो दिए गए हैं उसको लगाइए, जो कि आपके टॉपिक वाइज और पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करके भी आपको ये सारा चीज दिया गया है, जो कि यहाँ पे एससीईआरटी और एनसीईआरटी के एग्जाम पैटर्न के आधार पे इसको तैयार किया गया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये बिहार प्रतियोगिता प्रकाशन का बुक है जो कि आप ले सकते हैं, और अमेजोन पे इसका लिंक है, जो कि मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है या कमेंट में भी इसको लगा रखा है। तो जरूर से जरूर इस पुस्तक को आप ले लीजिएगा। तो अब आते हैं इनकी समस्याओं पे, जो छात्र यहाँ पे अपनी समस्या बता रहे हैं, जैसे कि एसटीईटी का एग्जाम होना 2023 का, ये जरूरी है, पात्रता परीक्षा है आपका पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर। जी हाँ, जहां पे छात्र कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 के लिए यहाँ पे छात्र जो आवेदन किए हुए हैं उनको यहाँ पे पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है। छात्रों ने 9 अगस्त से लेकर इसका फॉर्म भरा और यहाँ पे 23 अगस्त तक इसका जो है अपडेट दिया गया, इसके एग्जाम लिए गए, है ना। सितंबर महीने में इसका एग्जाम भी हुआ और यहाँ पे 3 अक्टूबर को फाइनली इसका रिजल्ट दे दिया गया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि साथ ही साथ देखिए एक और एग्जाम हुआ था यहाँ पे, जो कि आपका सत्र 21 से लेकर 23 में जो लोग डीएलएड किए थे उनके लिए भी अपडेट है। तो एसटीईटी 2023 और डीएलएड परीक्षा हुआ था, जिसके 21 और 23 का सत्र का यहाँ बताया गया है। सम्मिलित हुए सभी अभ्यर्थियों को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता एसटीईटी 2023 का परीक्षा फल दिनांक 3 अक्टूबर को और डीएलएड का जो है 14 सितंबर को जारी किया गया है। अब देखिए यहाँ पर किसको किसको सूचित किया गया है ये समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको समस्या हो रही है, जैसे कि बीएसईबी का वेबसाइट नहीं चल रहा है, तो ये समस्या अगर हो रही है आपको, तो आपको जो है जो लोग इसमें सूचित किए गए जिनको, जैसे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को आपका, तो जो भी आपके जिला का शिक्षा पदाधिकारी है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे जाके आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं आप लोग, है ना, कि सर हम लोग का वेबसाइट चल नहीं रहा है तो हम लोग क्या करें, हम लोग कैसे डाउनलोड करें अपना यहाँ पर वेब कॉपी। ठीक है, तो इन सभी को संबंधितों को यहाँ से जो भी जुड़े हैं बीएसईबी पटना को भी संबोधित किया जाता है, तो इन लोगों से भी जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर ज्यादा परेशानी आपको समझ में आ रही है तो। ओके, अब यहाँ पे जो है ये 14 सितंबर को और ये 3 अक्टूबर को इसका रिजल्ट दिया गया है। तो उक्त दोनों परीक्षाओं के प्रकाशित परीक्षा फल का वेब कॉपी दोबारा ये लिखकर यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन में डाल दिया गया, नहीं तो आपका काम तो चल ही रहा था। ठीक है, दोबारा अपलोड किया गया है। यह वेब कॉपी बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा नियुक्त किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए इसको वैलिड रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, क्योंकि यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट आने में अभी 1 से 1.5 महीना या 2 महीना भी लग सकता है। ठीक है, पर यहाँ पे जो है आपका ये दोबारा अपलोड किया गया है, उस वेब कॉपी की बात की जा रही है। ये वो दोबारा वाला है। यहाँ पे मैं आपको दिखलाना चाहूंगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए जूम करके, है ना, ये लाइनें यहाँ पे लिखी गई हैं, ये 3 तरह की लाइनें यहाँ पे वाटर मार्का में आपको दिख रहा होगा, तो ये चीजें लिखी गई हैं।
ठीक है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं इस चीज को। तो ये वैलिडेशन के लिए लिखा गया है कि आप लोग का ये जो है रिजल्ट वैलिड है, इस चीज के लिए लिखा गया है। ठीक है, अब ये जो आप लोग का रिजल्ट आया था उस समय, जब पहला रिजल्ट आया था उस समय ये अपलोड किया गया था। तो ये देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखलाना चाहूंगा इस चीज को भी, ताकि यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो सके। इस पे वो 3 लाइनें नहीं लिखी गई हैं, लेकिन इसमें एक चीज लिखा गया है कि दिस कॉपी इज नॉट वैलिड फॉर एनी लीगल यूज। तो जब ये लीगल यूज के लिए नहीं है और आप लोगों ने BSEB का वेबसाइट ही बंद कर रखा है, यहाँ पे मैं लगातार इसके वेबसाइट पे विजिट कर रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा ये लाइव में दिखला रहा हूं यहाँ पे चीजों को, ये ओपन ही नहीं हो रहा है इसका। तो ये छात्र जाएंगे कहाँ? और ये BPSC ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है यहाँ पर कि हम लोग जो है यहाँ पर कक्षा 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में। तो ये कभी भी आ सकता है। तो सरकार से, आयोग से मैं विनती कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि इन छात्रों की समस्याओं को सुना जाए और यहाँ पर जो है BSEB का ऑफिशियल वेबसाइट जो कि अभी क्रैश हो रखा है, नहीं चल रहा है, उसको एक्टिव किया जाए ताकि छात्र जो है अपना वेब कॉपी डाउनलोड कर सके रिजल्ट कार्ड का। तो ये चीजें हैं, ये एक छोटी सी मांग है इस वीडियो के माध्यम से। आइए, क्योंकि यहाँ पे कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 में इसकी पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र लगेगा। अब जिन छात्रों के पास यहाँ पर देखिए नहीं है ना, मतलब कि नहीं है, तो वो क्या करेंगे? तो वो मैंने आपको बताया कि आप अपने DEO से जाके मिल सकते हैं, जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं आपके, उनसे मिल सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। ये वेब कॉपी भी आपके पास, इसके पास है, वो लेकर जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा तो ये चीज दिखलाइएगा उनको कि सर ये चीजें लिखी गई है तो ये वैलिड नहीं होगा। तो जल्द से जल्द BSEB का वेबसाइट चालू करवाने का रिक्वेस्ट आप लोग भी डाल सकते हैं वहां पे जाके उनसे, या BSEB जाकर भी आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये चीजें कब तक होंगी या कब तक सुधार में आएगा। ठीक है, वैसे मेरे पास जो भी अपडेट आता है मैं आप तक साझा करूंगा और आगे भी करूंगा। हो सकता है कि इस वीडियो को बनाने के बाद ये वीडियो शायद आयोग देखे तो इसके ऊपर सुधार किया जाए और जल्दी से जल्दी आप लोग का वेबसाइट भी चालू किया जा सकेगा। बुक तो पढ़िएगा ही, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको जो है ना इन टॉपिक्स के बारे में बता देना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है आपको पढ़ के जाना होगा, खासकर उन छात्रों के लिए जो कि कक्षा 6 से, जी हाँ, कक्षा 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए, जी अगर मैं साइंस की बात करूं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे इसका एक टेबल बना रखा है यहाँ पे चीजों का। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आपका टॉपिक है कॉपर एंड टिन से, आया हुआ था एग्जाम में भी, इस टॉपिक को पढ़िएगा। सोर्स ऑफ एनर्जी का टॉपिक पढ़ लीजिएगा, फूड चेन का टॉपिक पढ़ लीजिएगा, बायो जियो केमिकल साइकिल के ऊपर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मॉडरेट लेवल के थे वो, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस और या फिर क्लोरोफिल के बारे में पढ़ सकते हैं आप लोग। तो पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है आपको, डिजीज और डिफिशियंसी के बारे में पढ़ना है, जो कि एक बायोलॉजी वाला पार्ट है। देखिए, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। PRT का जो भी लोग एग्जाम दिया था उनसे पूछिएगा, उनका पेपर देखिएगा, इन सभी टॉपिक से 1-1 नंबर 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, मैग्नेटिज्म के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, ओम लॉस के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंट फूड के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, पीएच स्केल से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे एक यहाँ पे, और यहाँ पे काइनेमेटिक्स के रिलेटेड जो फिजिक्स का टॉपिक होता है, या विटामिन जो होते हैं आपका जो है उन बायोलॉजी का टॉपिक होता है, वहां से क्वेश्चन देखे गए हैं। प्रिज्म से क्वेश्चन देखे गए हैं फिजिक्स वाले टॉपिक से। फोकल लेंथ के बारे में क्वेश्चन में था, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चन था, जो कि गैस और स्केल टाइम को लेकर यहाँ पे जो है लाइन को लेकर जो है क्वेश्चन 2 पूछे गए थे, या हेरिडिटी को लेकर। तो ये टॉपिक से जो है ना साइंस में आपके क्वेश्चन पूछे गए। तो इन टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा यहाँ पर और इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो PRT में यहाँ पे जो है चीजें लिखी गई हैं। PRT यानी कि आपका जो है प्राइमरी टीचर को लेकर यहाँ पर हमने बताया आपको साइंस में ये टॉपिक आपका जरूरी है आपको पढ़ना यहाँ पे। ठीक है, अब इन सभी चीजों को पढ़िएगा अच्छे से। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो कि हमारा टॉपिक है करंट अफेयर का। इसमें भी ये टॉपिक आपको दिया गया है जो कि आपको पढ़ना होगा। इस बुक में आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। इंडियन फर्स्ट जो कि आपका केबल स्टे रेल ब्रिज है, या फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लान इंडिया है, क्रिमिनल कोड के बारे में, या इंडियन जुडिकल के बारे में, नेशनल प्लानिंग कमेटी के बारे में, बुक और ऑथर के बारे में, है ना। ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। CEO ऑफ ट्विटर के बारे में जो बदलेगा, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं इन टॉपिक से। तो ऐसे रिलेट करके क्वेश्चन को पढ़ना आपके लिए बेटर होगा और वहां से आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, जो कि ये टॉपिक है आपका दोस्तों मैथमेटिक्स का, जहां पे आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा और ये सब कुछ आपको इस बुक में मिलेगा भी, है ना। तो ये देखिएगा, जैसे कि आपका अल्फान्यूमेरिक रीजनिंग का है क्वेश्चन, मिसिंग सीरीज का है, डायरेक्शन का है, रेशियो प्रोपोर्शन का है, कोडिंग डिकोडिंग का है, नंबर ऑफ स्क्वायर फिगर्स का है। ये सॉरी रीजनिंग वाला पार्ट है ना, रीजनिंग वाला क्वेश्चन सेट है जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं PRT में। तो यहाँ भी PRT में आपको इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
फिर आपका जो है ये मैथमेटिक्स वाला टॉपिक है, मेंसुरेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परसेंटेज है, इंटरेस्ट है, नंबर सिस्टम्स हैं, अलजेब्रा है, टाइम एंड वर्क है, लॉग्स हैं, प्रॉफिट लॉस है, ट्रायंगल्स हैं, है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज है, टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर है। तो ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे तो मेंटल एबिलिटी का, जनरल अवेयरनेस का, जनरल साइंस का, सोशल साइंस का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का, ज्योग्राफी का, ये सब क्वेश्चन आपको जो है सोशल साइंस से संबंधित जीके वाले सेक्शन में मिलेंगे देखने को। और यहाँ पर जो है ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, जो कि आपका करंट अफेयर वाला सेक्शन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हर एक टॉपिक का जो है किस किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, वो चीजों को यहाँ पे मैंने बताने का कोशिश किया है। लेकिन अभी ये बुक आप लोग को लेना बहुत जरूरी है, यहाँ से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। क्योंकि ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक न्यूज अपडेट आया है, और ये न्यूज अपडेट मैं आपको थोड़ा सा दिखलाना भी चाहता हूं, क्योंकि इस न्यूज से थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो सकेगा और आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा कि हाँ चलो सरकार जो है यहाँ पे सोच रही है इस एग्जाम को लेकर। यहाँ पे क्या बोला गया है देखिएगा कि दूसरा चरण जो होने वाला है, ये 3 नवंबर से आवेदन लिए जाएंगे, इसके 7 दिसंबर से परीक्षा भी होगी। तो दूसरे चरण की भर्ती जो है, परीक्षा जो है, इसमें प्रश्न जो है अभ्यर्थियों को फ्रेंडली होंगे। जी हाँ, बीपीएससी शिक्षा विभाग के बीच में ये सहमति बन चुकी है कि इस बार जो है क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेंडली आपको रखा जाएगा। 1,70,000 की बहाली की प्रक्रिया में देखा गया है, तो लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में की तुलना में दूसरे चरण में होने वाली परीक्षा जो कि 1,10,000 का होने वाला है, इसको लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया कि फ्रेंडली होंगे, यानी कि थोड़ा सा आसान हो सकता है। जैसे कि प्राइमरी में आपका क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का पूछा गया था, इस बार क्वेश्चन आसान हो सकते हैं। तो 24 से लेकर 26 अक्टूबर तक ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा ली गई है, लेकिन स्तर काफी ऊंचा रहा है। और बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार देखा जाए तो जो बैठक हुई है उसमें शिक्षा विभाग की ओर से इस बात का आपत्ति किया गया है। तो शिक्षा विभाग ने आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दिया है कि प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा आसान रखा जाए, ताकि जो है कट ऑफ को और हम लोग ऊपर ले जा सके, है ना। मिनिमम कट ऑफ पे यहाँ उठाना पड़ गया था छात्रों को, तो ये बातें यहाँ पे रखी गई है। इसलिए आगामी शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे प्रश्न सेट जो है करने वाले को भी कहा गया है कि बहुत कठिन प्रश्न नहीं सेट करें, हल्का प्रश्न सेट करें, जरूरत नहीं है इतने हार्ड क्वेश्चन देने का। पिछली परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत कम अभ्यर्थी चयनित हुए थे, इसका कारण भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था आयोग को ही। बीपीएससी ने उत्तीर्णता के कट ऑफ को कम कर दिया है था। उसके दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे बीपीएससी ने 14 नवंबर तक आवेदन लेगा, यहाँ पे बोला गया है, और 7 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में इसकी परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। तो ये एक अपडेट आ चुका है जो कि मैंने आपको दिखलाया है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे जैसे कि एक कारण बताया गया है कि 39 से भी कम अंक वाले चयनित हुए हैं, ऐसी नौबत ना आए, इसके बदले यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न भी कुछ बदला गया है। एग्जाम के पैटर्न में देखिए, अगर 11-12 की बात करें तो हिंदी, भौतिकी, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, मैथिली, अनारक्षित कोटि का कटअप जो है 39 गया था, ठीक है। ये बहुत कम है ना, आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो। और यहाँ पे देखा जाए तो न्यूनतम अर्हता 40% यानी कि 48 नंबर होना चाहिए था मिनिमम मार्क्स, उससे भी कम मार्क्स पे जाके इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इस चीज को यहाँ पे रखा गया है कि इसमें बदलाव किया जाएगा और इसमें भी आसान प्रश्न पूछे जाएंगे। कठिन सवाल पूछे गए थे, इस कारण से अंकों में छूट देनी पड़ी थी आयोग को, तो इस बार ये भी चीजों को ना करना पड़े आयोग को, इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। प्रथम भर्ती से अलग यह भी है, यानी कि देखिए यहाँ पर जो कक्षा 6 से 8 की वैकेंसी है इसमें, तो दूसरे चरण में भर्ती में जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए करीब 32,000 शिक्षकों की यहाँ पे वैकेंसी रहेगी। और यहाँ पे स्नातक स्तरीय शिक्षक होंगे, स्नातक के साथ साथ बीएड डिग्री और को भी मौका मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी आपका एलिजिबिलिटी है उसके आधार पे आपका क्वेश्चन सेट किया जाएगा, ठीक है। चुनाव आचार संहिता लागू ना हो इसलिए दूसरे चरण की घोषणा कर दी गई है। अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आचार संहिता लागू होगी, और इसलिए पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती की परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। तो ये एग्जाम भी ले लिया जाएगा आपके यहाँ पर जो है आचार संहिता लगने से पहले। तो एग्जाम का जो डेट है फाइनली वो तो दे दिया गया है, यानी कि परीक्षा फल में इसमें कोई बदलाव दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एग्जाम डेट वही रहेगा। 24 से 26 अगस्त जो आपका परीक्षा हुआ था, 20 अभ्यर्थियों को उसमें प्रतिबंधित भी किया गया है। तो वैसे अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि देखिए उनको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है ना। तो आप ऐसे कोशिश करके इसमें शामिल होने का मतलब कोशिश मत कीजिएगा, जो कि आप योग्य हैं नहीं, आप फॉर्म भर देते हैं और इसमें परेशानी जो है आयोग और शिक्षा विभाग के लोग होते हैं। तो इस चीज को लेकर है। यहाँ पे देखिएगा, प्रथम जो क्वेश्चन का स्तर में बदलाव करने की बात की गई है, तो यहाँ आपका जो है क्वेश्चन का पैटर्न भी बदला जाएगा। एग्जाम का जो लेवल होगा क्वेश्चन का वो भी आसान रहेगा, इस बार इजी टू मॉडरेट रह सकते हैं।
लेकिन इन सभी टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जो टॉपिक हमने आपको बताए हैं इन सभी टॉपिक के ऊपर जो है चर्चा करना होगा आप लोगों को, और इन सभी टॉपिक को पढ़ के जाना होगा ताकि इनसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आप लोगों का नहीं पूछा जा सके। तो इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। अगर आपके कोई और डाउट होते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।